अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री बैचलर लेवल का लेक्चर नंबर 38 या लेक्चर नंबर 38 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा जो 1930 से लेके 1932 तक, यानी कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो 1930 से 1932 तक हुई। ये क्यों हुई, इसके पीछे क्या कॉजेज़ थे, क्या रीजंस थे, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आपको इसी के हिसाब से बेस्ट सब्जेक्ट के नोट्स अगर चाहिए हो तो आपके स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें। हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर आप लोग नोट करो तो इसका जो प्रीवियस लेक्चर था, जो पिछला लेक्चर था, वो इसके साथ लिंकअप पर है। जो हमने डिस्कस किया था, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस था जो इलाहाबाद में दिया था 1930 में। यह खुतबा इलाहाबाद से बहुत ज़्यादा अहम मुतासिर खिदमात और तारीखी अहमियत का विरसा रखता है। हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को ज़रूर देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसी लेक्चर के आखिर में इसका लिंक ज़रूर रख दूंगा और प्लेलिस्ट भी रख दूंगा। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक में अगर आप नोट करो तो आपके पास जो सवाल एज अ कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर आता है वो यही पूछते हैं कि ये तीनों सेशन हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में 1930 से लेकर 1932 तक, यानी कि 1930 से लेकर 1932 तक जितने भी ये वाकयात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुए उसको आप डिस्कस करें। उसके कॉजेस, उसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस, उसके रीजंस, ये सब आप डिस्कस करें। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बेटा इसका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो शुरू हुई है, अगर आपने उसको तारुफ में अगर देखना हो, उसका इंट्रोडक्शन अगर आपने देखना हो तो उसमें सबसे अहम जो वाक़या आया वो आया साइमन रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी 1930 में। तो वहां पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वहां पे क्वेश्चंस उठना शुरू हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज जो थे, जो आईनी मसाइल थे, उनको कैसे हल किया जाए। क्योंकि ये 1919 के बाद से जो बड़ा एक तनासुब या एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था, तो उसको सोल्यूशन करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए ये एक चीज़ सबसे अहम दरकार थी जिसमें गवर्नमेंट लेबर पार्टी जो बरतानिया की थी, जो एक नई पार्टी बनकर आई थी, उसने ये सारा जितना भी मामला था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया, फिर इनवाइट किया। और यही वजह है कि कॉन्फ्रेंस जितनी भी थी तो उसमें सारे इंडियन लीडर्स को कॉल किया गया लंदन में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब बातचीत करना शुरू की इंडियन पॉलिटिकल लीडर से, इट इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग, नो, इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए 3 सेशन रखे गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो पहला सेशन अगर आप नोट करो, यानी कि इजलास का वक्त या मिकात, तो उसमें अगर आप पहला अगर देखो तो 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई उसका आगाज हुआ 1930 में। अब 1930 में जब आगाज होता है तो वो लंदन के मुकाम पर होता है। इसका पहला सेशन नवंबर 1930 में होता है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें से गायब होती है सिविल डिसोबीडियंस की वजह से। मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव जो उस वक्त के थे पहली सेशन में वो सर आगा खान द थर्ड, हसर मोहम्मद शफी, ए के फजल हक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहे हैं बेटा। इसी तरह नॉन कांग्रेसनल हिंदू जो लीडर्स थे सर ताज बहादुर सप्रो और मिस्टर शास्त्री, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। हिंदू मुस्लिम कम्युनल प्रॉब्लम जो डिस्कस करनी थी उसका कोई हल नहीं निकला, बिकॉज जो कम्युनिटीज थी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का अहम किरदार था और वो आई नहीं सिविल डिसोबीडियंस की वजह से। और उनकी जो सॉलिड अचीवमेंट थी, जो एक सोच थी जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वफाकी आइन होगा इंडिया का, वो भी बिखरता हुआ दिखा। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो दूसरा सेशन जब हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का 1931 में, गोलमेज कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें अगर आपने नोट करा हो बेटा कि सितंबर 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है और उसके मेन लीडर आते हैं गांधी साहब। और वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं किसके साथ? लॉर्ड आयरन के साथ। अब आयरन अगर देखें तो वो विसरॉय हैं किसके? इंडिया के। तो इसका जो नाम दिया गया वो गांधी आयरन पैक्ट का नाम दिया गया। और सिविल डिसओबीडियंस जो उस वक्त कांग्रेस ने शुरू की हुई थी वो खत्म हो गई।
अब वो खत्म हुई तो उसमें जितने भी डेलीगेट्स थे ये सेकंड सेशन में जो बातचीत करनी थी, अब यहाँ पर कुछ ऐसा कंस्पिरेसी लग रही थी जिसमें मुस्लिम लीग के अगेन रिप्रेजेंटेटिव्स में एक का आगाज हो जाता है, एक नए आ जाते हैं, वो है अल्लामा इकबाल। बाकी सर आखान द थर्ड, सर मोहम्मद शफी, AK फजल हक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम कम्युनल प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले ही उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी की जो असल जो पॉलिसीज थी उनको मद्देनजर रखते हुए सारी बातचीत का आगाज किया जा रहा है, इब्तिदा हो रही है, इंट्रोडक्शन हो रहा है। अब यहां पर पहले मुस्लिम लीग को बेवकूफ बनाया, फिर दूसरी दफा जब उनको देखा कि नहीं ये बेवकूफ नहीं बन सकते तो उनको क्या करो, थोड़ा थोड़ा पागल बना दो। अब वो यही वजह होती है कि यहां पर एक थोड़ा सा जो पेशेंस था वहां मुस्लिम लीग ने दिखाया बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि इसके तीसरे सेशन में अगर देखा जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के 1932 में गोलमेज की जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें अगर नोट करो बेटा, तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, रैमसे मैकडोनाल्ड, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, इन्होंने कम्युनल अवार्ड का आगाज करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया अगस्त 1932 में। क्योंकि अवार्ड जो थे वो असर बात कर रहे थे सेपरेट इलेक्ट्रेट यानी कि जद्दा गाना इंतखाबात, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के हिसाब से, क्योंकि उनको भी वेटेज दिया जाए, मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी प्रोविंसेस में इंडिया में, और हिंदू सिख्स जो थे पंजाब में। और इसी तरह अगर देखा जाए तो बड़े डिप्रेस क्लासेस जो बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार थी, वो अनटचेबल्स थे, अछूत लोग जो दिल्लत कौमों में आती है। तो अगर हमें नोट करो कि सुप्रीम हिंदू गॉड सिर्फ एक ही, सिंपैथी सबके लिए, गांधी ने सबको ये बताया हुआ है कि सबके लिए, लेकिन उसमें अमल दरामद भी तो हो। असल तो बात यहां पर यह आती है ना, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक वाइट पेपर पब्लिश कर दिया इसी चक्कर में, क्योंकि उनको पता था कि यह मामला हल इतनी आराम से नहीं होगा। और 1934 में जो इतनी भी हाईलाइटिंग थी, जो पूरे का पूरा प्रपोज था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट के हत्थे चढ़ के क्या बन गया है, गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935। इट इज अ मेजर कंस्पिरेसी। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है ये बहुत बड़ी साजिश हुई मुसलमानों के साथ, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा अहम चीजों को हल कर सकते थे, हल नहीं किया गया। और यहां पर अगर आप नोट करो बेटा, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट या नतीजा निकलना है। अब इसका नतीजा इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस का क्या हुआ, क्योंकि बेटा देखो साइमन रिपोर्ट जो उस वक्त राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बहुत बड़ा एक बिल पास हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से 1935 में, जो बाद में चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 बन गया। ये क्यों हुआ, रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन क्या था? कि मुसलमानों को किसी तरह भी ऊपर नहीं लाना, पहली बात। दूसरा सबसे अहम जो रुझान इनके दरमियान में खड़ा था, वो एक चीज थी जो बहुत ज्यादा दरार पैदा कर रही थी, दैट इज नोन एज रिलीजन। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स की नजर हो रहे हैं। और ये पॉलिटिक्स अगर देखा जाए तो बरतानिया ने बहुत अच्छी चाल चली अपने हिसाब से, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में कांग्रेस ने इस एक्ट को टोटली रिजेक्ट किया। मगर मुस्लिम सेशन में बॉम्बे में 1936 को जब ये पास रेजोल्यूशन कर रहे थे, तो उस वक्त कंडेम कर दिया इस फेडरल पार्ट को एक्सेप्ट करने से, क्योंकि इसमें प्रोविजनल ऑटोनॉमी का कोई चक्कर ही नहीं है। तो बेटा एक बात को याद रखना कि अगर आप इलेक्शन करवा भी देते हो, लेकिन अगर पार्टी जीत भी जाती है तो उसका कोई फेडरेशन में नाम तो है नहीं। आप पहले फेडरेशन में तो नाम रखो ना, उसको नोटेबल करवाओ, इलेक्शंस करवाओ प्रोविंसेस में। 1937 में ये हुआ, लेकिन अंडर एक्ट हुआ, और यही वजह है कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। और यहां पर पूरी की पूरी जितनी भी गद्दी थी उस वक्त मिनिस्ट्रीज की, वो किसके आदर में चली गई? कांग्रेस के। अब कांग्रेस ने इसके बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक लिहाज से फेल हुई और इलेक्शंस हो गए, तो उसमें सबसे अहम पर्पसेस क्या है? गवर्नमेंट बिकेम अवेयर ऑफ डिमांड्स ऑफ इंडियन पीपल। कौन सी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको पता चल गया डायर की प्रोविंसेस का जो खात्मा था वो सिर्फ एक तरीके से ख्वाब दिख रहा था, लेकिन हुआ। लेकिन अगर आपने नोट करो, फेडरल सिस्टम, वफाकी निज़ाम का जो सबसे अहम सेंटर था, उसका कोई डिसीजन नहीं। कम्युनल अवार्ड आना शुरू हो गया, व्हाइट पेपर पब्लिश हो गया 1933 में। अब ये फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन या आइन को रखते हुए बरतानिया की पार्लियामेंट ने इसको तश्कील देना था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हुआ। टाइम वेस्ट होने की वजह से इसका कोई जब हल नहीं निकल रहा, तो फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर ही इसी को हल करना था। अब इसको हल करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस वक्त एक और मूवमेंट शुरू हुई जिसको हम बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन अब ये क्या थी क्या नहीं है, इसके आगे चल के हम लोग जरूर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कॉमेंट करें। और आपको इसके रिगार्डिंग सर्वे या रिसर्च हो तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें, कॉमेंट करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएं जो लाइल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।